Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. This is Bharti Sharma. I hope your preparations are going well. So हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो कि आईसीएमआर ब्रेड 2024 में आ सकते हैं. ठीक है, पार्ट ए के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए. ठीक है, जो आईसीएमआर ब्रेड है उसकी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो आउट हो चुकी है. सो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके अपनी जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है सो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक इजीली पहुंच जाए. चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जो है वो क्लॉक से है. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने इसको डिस्कस करा था बट एक स्टूडेंट का कुछ क्वेरी था इसमें. उसी को आज हम यहाँ पे क्लियर करेंगे. ठीक है, यहाँ पे बोला है व्हाट इज द डिफरेंस 11 hours after synchronization in a time shown by a standard watch and a watch hour and a watch whose hour and minute hands coincide every 64 minutes. ठीक है, आप सभी को पता होगा. ठीक है, जो क्लॉक होता है, ठीक है, उसका जो कोइंसाइड होता है जैसे कि यहाँ पे एक पे है. ठीक है, यहाँ पे एक बज रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे एक बज रहा है. ठीक है, अब इस जो ये वाली जो क्लॉक है इसमें बताया जो कोइंसाइड होता है वो 64 मिनट पे होता है. ठीक है, 64 मिनट कैसे. ठीक है, यहाँ 12 बज के. ठीक है, जब 12 बज गया उसके बाद जब एक यहाँ पे बजा. ठीक है, तो यहाँ पे कितने मिनट हो गए 60 मिनट हो गए. ठीक है, प्लस 1 2 3 4. ठीक है, 4 मिनट ये एक्स्ट्रा कितने हो गए 64. ये बताया है कि एक क्लॉक हमें दी है. ठीक है, इसका जो को इंसिडेंस हो रहा है या सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो 64 मिनट पे हो रहा है. ठीक है, बट जो स्टैंडर्ड वॉच जो होती है, स्टैंडर्ड क्लॉक्स जो होती है उसका जो को इंसिडेंस होता है वो कितने में होता है 60. ये हो गया. ठीक है, यहाँ पे 12 तक जब 12 बजने के बाद. ठीक है, फिर से जो आपकी जो आर और जो मिनट हैंड है जब वो कोइंसाइड करती है. ठीक है, यहाँ पे एक बज रहा है तो यहाँ पे 12 के बाद 1 2 3 4 5. ठीक है, 5 मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा. ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो कोइंसाइड होता है. ठीक है, वो या तो 1:05 पे होगा. ठीक है, या फिर 1:06 पे. मतलब इसका जो मिडल रेंज है वो हम लेके चलेंगे. ठीक है, 1:05 पे होगा या फिर 1:06 पे होगा. ठीक है, तो कितने हो गए यहाँ पे. अगर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे 65 हो गए और अगर हम 6 लेंगे तो यहाँ पे 66 मिनट हो गए. बट हम यहाँ पे मिडल रेंज लेके चलेंगे यानी कि 65.5 मिनट पे जो है वो कोइंसाइड हो रहा है. ठीक है, बात समझ में आई. 65.5 कहाँ से आया. ठीक है, यहाँ पे 64 पे कोइंसाइड हो रहा है और एक स्टैंडर्ड वॉच का टाइम में कि 65.5 पे क्या होता है यहाँ पे कोइंसाइड होता है. ठीक है, अब इन दोनों वॉच में जो है वो गैप कितना है 65.5 माइनस 64 यानी कि 1.5 मिनट का जो है इसमें क्या है मिनट का जो है इसमें गैप है. ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि डिफरेंस क्या आएगा जब वो 11 आवर्स के बाद जब वो सिंक्रोनाइजेशन होगा. ठीक है, ठीक है, 11 घंटे के बाद इसमें कितने का डिफरेंस आएगा. ठीक है, अब एक मिनट में कितना गैप आ रहा है. एक मिनट की अगर हम बात करें तो कितना गैप आ रहा है 1.5 मिनट का गैप आ रहा है. ठीक है, और 11 आवर्स के बाद. ठीक है, 11 आवर्स के बाद कितना गैप आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 यानी कि 16.5 मिनट्स. ठीक है, तो इतने मिनट्स का जो है वो गैप आएगा. ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर होगा दैट विल बी सेकंड 16 मिनट. आई बात समझ में. चलिए, योर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका रिलेटिव स्पीड से क्वेश्चन है. ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी और स्पीड कह सकते हो आप. राइट, यहाँ पे एक बस है वो कि मूव कर रही है जिसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है. एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है और एक स्कूटर वाला है स्कूटरिस्ट है. ठीक है, जो कि ओवरटेक करना चाहता है बस को 100 सेकंड में. अगर बस जो है
उसकी डिस्टेंस स्कूटरिस्ट से 1 किलोमीटर है, ठीक है, तो स्पीड क्या होगी स्कूटरिस्ट की, ठीक है, जिससे कि वो बस को चेज कर पाए। सो आप सभी को पता है, ठीक है, जब भी दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड आपस में माइनस होती है, और जो अगर दो सब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जो होती है वो आपस में प्लस होती है, ठीक है। सो इस केस में क्या है कि जो स्पीड ऑफ बस है, स्पीड बस की स्पीड यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड दी है, ठीक है, जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। उसके बाद जो टाइम है, ठीक है, टाइम हमारे पास दिया है कि जिसमें कि स्कूटरिस्ट को ओवरटेक करना है वो है 100 सेकेंड, और जो डिस्टेंस है स्कूटरिस्ट की बस से, ठीक है, वो कितनी है, दैट इज 1000 मीटर। अब हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड निकालनी है इनकी, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, या रिलेटिव वेलोसिटी आप कह सकते हो, वो कितनी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस एंड स्कूटर्स कितनी आएगी, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू 1000 अपॉन 100, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितनी आएगी रिलेटिव स्पीड, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपको पता है जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, दैट इज स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट माइनस स्पीड ऑफ बस, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों की जो आपस में स्पीड होती है माइनस हो जाती है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 10 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट हमें निकालनी है, और जो स्पीड ऑफ बस से हमारे पास कितनी है, दैट इज 10। अगर इस 10 को हम इस तरफ ले जाएंगे तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू एस, दैट इज कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड ऑफ स्कूटरिस्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका सेकेंड ऑप्शन है 20 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर आईसीएमआर ब्रेड। So at an election, a voter may vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. There are 10 candidates and 4 are to be elected. If a voter votes for at least one candidate, the number of ways in which he can vote. तो यहाँ पे जो टोटल है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वो कितने हैं, 10 है, ठीक है, और जो जिसके जितने इलेक्टेड होने वो कितने हैं, दैट इज 4, ठीक है। तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज बन सकते हैं, सो फर्स्ट वे कितना है, 10 होनी चाहिए, 1 और 9, ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन बन गई। सेकंड कॉम्बिनेशन 2 एंड 8 कितने हो गए, 10, ठीक है, 3 एंड 7, थर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है, एंड 4 एंड 6, दैट इज फोर्थ कॉम्बिनेशन, ठीक है, 4 से ज्यादा ये नहीं होंगे, ठीक है, 4 यहाँ पे टोटल इलेक्टेड है तो 4 तक यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट इज C10 C1 प्लस C10 C2 प्लस C10 C3 प्लस C10 C4, ठीक है। तो फर्स्ट 10 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 इंटू 7 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है। अब फर्दर अब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। फर्स्ट आपके पास आएगा यहाँ पे 10, ठीक है, फिर प्लस, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल रखा है तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, सो 9 10 जा 90, अगर 2 से इसको हम 90 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है, सो यहाँ पे हो गया 45 प्लस, अब इसी तरह अगर आप इन दोनों को भी सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, दैट इज 120
और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2 10, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन आपके पास आएगी 385, ठीक है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट विल बी द राइट आंसर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन आपका जो प्रोबेबिलिटी से है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। सो अ पेयर ऑफ अ फेयर डाइस इज थ्रोन इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 इज 9 ट्वाइस इज। सो आप सभी को पता है, ठीक है, जो 2 डाइस है, ठीक है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स इसमें कितनी होगी, दैट इज 6 into 6 दैट इज 36, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ये। सो जब हम 2 डाइस को क्या करेंगे, एक साथ थ्रो करेंगे, तो 9 आने की, साथ में 9 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो 9 कैसे कैसे आ सकता है, दैट इज 6 3, एक का 6 आएगा, दूसरे का 3 आएगा, तो कितना हो जाएगा 9, ठीक है। दूसरा 3 and 6 होगा तो कितना आएगा 9, ठीक है। 4 और 5 होगा तो आएगा 9, और 5 और 4 होगा तो आएगा 9, ठीक है। बाकी कोई भी कॉम्बिनेशन से 9 नहीं आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे कैसे आएगा, 4 5 से आएगा, 5 4 से आएगा, ठीक है, 6 3 से आएगा, और 3 6 से आएगा, ठीक है। तो ये टोटल 4 कॉम्बिनेशन जो है वो बनती है, दैट इज कितनी है, एक्सपेक्टेड है 4/38, दैट इज 1/9, ठीक है, 1/9। सो जो आपकी अब इसमें क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये तो है 9 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट कमिंग 9, ऑफ नॉट कमिंग 9, ठीक है। सो जब आप इसको 2 बार, ठीक है, या इंडिपेंडेंटली 3 टाइम्स अगर आप इसको थ्रो करोगे, तो फिर 9 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 1/9 इज इक्वल टू 9 माइनस 1/8, दैट इज, सॉरी 9, दैट इज 8/9। सो इतनी पॉसिबिलिटी है कि 9 नहीं आएगा, ठीक है। सो हेंस द जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग द स्कोर ऑफ एग्जैक्टली 9 ट्वाइस इन 3 इंडिपेंडेंट थ्रोज, सो इसका क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट इज C2, ठीक है, ट्वाइस इसको हम थ्रो करेंगे, और 3 जो होते हैं, 3 टाइम्स हम करेंगे, इनटू क्या आएगा 1/9 स्क्वायर और 8/9, ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 3 जो है 3 टाइम्स इसको हम थ्रो करेंगे, इनटू 1/9 का स्क्वायर एंड 8/9, दैट इज 3 1/81, ठीक है, एंड 8/9। सो यहाँ से अगर 3 3 9, तो 8/243। सो इतनी जो प्रोबेबिलिटी है गेटिंग द स्कोर ऑफ 9 एग्जैक्टली, ठीक है, 9 ट्वाइस, कितना आएगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी द सेकंड वन, ओके। Next question is, a 10 men and 8 women together can complete a work in 5 days. Work done by one woman a day is equal to the half of the work done by the man in a day. जो मैन है और जो वुमेन है इसकी एफिशिएंसी हमें देखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ठीक है। और टाइम क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, ठीक है। सो ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे बोला है कि अ वर्क डन बाय वन वुमेन इन अ डे इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द मैन इन अ डे। अगर कोई वुमन एक वर्क करती है, ठीक है, तो उससे आधा, ठीक है, उससे आधा यानी कि एक मैन जो है एक दिन में करेगा, और इसका जो 2 टाइम्स होगा,
ठीक है, वर्क डन बाय मैन इन अ डे। सो हाफ ऑफ द वर्क डन बाय मैन इन अ डे। तो हाफ अगर 1 होगा तो कंप्लीट कितना होगा 2। ठीक है, हाफ अगर 1 होगा, अगर मैन हाफ ऑफ उसके वुमेन्स के वर्क के हाफ करता है तो कंप्लीट कितना होगा, दैट इज 2। तो ये आएगी इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, अगर हम वर्क की बात करें, ठीक है, वर्क इज इक्वल टू, वर्क क्या आएगा, टाइम कितना है, टाइम इज इक्वल टू 5 डेज। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं, दैट इज, अगर मैं यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी 2 है, ठीक है, अगर 10 यहाँ पे मैन है, 10 टू सा कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और अगर एक एफिशिएंसी वुमन की है, ठीक है, तो 8 वुमन है, दैट इज प्लस 8, तो कितना हो गया 5 इंटू 28, कितना हो गया 140। तो वर्क डन कितना हो गया 140। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मेनी डेज इट विल टेक द 4 men and 6 women टू कंप्लीट द वर्क। तो यहाँ पे टाइम पूछा है, ठीक है, तो टाइम, टाइम क्या होता है, वर्क, वर्क कितना है 140 अपॉन एफिशिएंसी कितनी है, दैट इज 4। अगर मैन है तो 4 का डबल हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 6, तो कितना हो गया 140 अपॉन 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, दैट इज 10। तो कितना आएगा 10 डेज। ठीक है, उसका राइट आंसर जो है वो क्या है, फोर्थ, दैट इज 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, weight of 3 persons who participated in a healthy study for 56 50 47 kilograms, calculate the arithmetic weight। so arithmetic weight क्या होता है, arithmetic मीन, या जिसको हम क्या कहते हैं एवरेज, ठीक है, इज इक्वल टू 56 प्लस 50 प्लस 47, टोटल कितने हैं, दैट इज 3। ठीक है, इसको जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा 3, एंड 15 अपॉन 3 कितना आएगा 51। सो इसका जो अरिथमेटिक वेट कितना है, दैट इज फोर्थ, 51। नेक्स्ट, सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं और कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर इन सबको जो सम है अगर 53 आएगा और इन सब का सम जो है वो 25 आएगा, तो बताओ कि इन सब का जो सम होगा वो कितना आएगा। ठीक है, सो इसको अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, अगर ये जो माइनस का यहाँ पे दिया है ना ये वाला, अगर हम इसको मल्टीप्लाई मान लेते हैं, और जो इस तरह का डिवाइड का दिया है अगर हम इसको प्लस मानते हैं, ठीक है, यानी कि प्लस एंड मल्टीप्लाई, तो 5 9 का कितना होगा 45, 45 प्लस 8 कितना हो गया, दैट इज 53। ठीक है, आ गया ना आपका। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये वाला सिंबल, तो यहाँ पे 25 दिया है। ठीक है, सो अगर हम जो ये माइनस वाला है, ठीक है, माइनस वाला हम क्या मानते हैं इसको, दैट इज मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाइड वाला है, ठीक है, माइनस वाला है अगर मल्टीप्लाइड वाला है, और जो मल्टीप्लाई वाला है इसको हम मानते हैं माइनस। सो 9 3 का कितना होता है 27, 27 माइनस 2 इक्वल टू 25। अब हमें ये बताना है, ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई वाला क्या है, दैट इज -13। ठीक है, और ये डिवाइड वाला क्या है, प्लस है, इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो यहाँ पे बॉड मास होगा, बॉड मास भी यहाँ पे अप्लाई होगा। अब को क्या सॉल्व करने को, सबसे पहले जो सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने से पहले, सब्सट्रैक्शन से पहले जो होता है वो एडिशन होती है। तो 7 प्लस वाले को हम पहले प्लस करेंगे, 7 प्लस 2 कितना हो गया -13 प्लस 9। ठीक है, 13 माइनस 9 कितना हो गया -4। सो आपको जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी फर्स्ट -4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ ग्रिड पजल each row and column in 9x9 grid as well as 3x3 grid shown the heavy border must contain all the digits 1 to 9 in the given probability filled grid
द डिजिट इन द स्क्वायर मार्क, कौन सा डिजिट आएगा? सबसे पहले आप देखो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी नंबर जो है इस तरफ को या फिर इस तरफ को वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एक बार आ गया उसके बाद वो रिपीट नहीं होना चाहिए। सो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, 4 है, 2 है, 9 है, ठीक है, 9 है यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी 9 है, और यहाँ पे देखोगे, ठीक है, या फिर यहाँ देखोगे तो यहाँ पे जो 9 नंबर है, इस वाले कॉलम में भी 9 आ रहा है, इस वाले कॉलम में भी 9 आ रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले कॉलम में जो 9 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे जो पॉसिबल नंबर है दैट शुड बी 9, ठीक है, तो सेकंड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ द इंटीजर, हाउ मेनी नाइन्स आर डिविजिबल बाय इंटीजर इमीडिएटली प्रीसीडिंग देम, ठीक है। सो ये वाला जो है 9 3 को इसको क्या कर सकता है, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे 1 हो गया, फिर 5 है, ठीक है, 9 और 9 ये 2 हो गया, ठीक है, 9 और 9 ये हो गया 3, ठीक है, तो यहाँ से कौन सा 9 आएगा, ये हो गया 4, ठीक है, और ये हो गया 5, ठीक है, और 1 ये हो गया 6, ठीक है, पहले 9 ठीक है, उसको कट कर रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि कितने इंटीजर है यहाँ पे, दैट इज 6, सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। Next question is a total of 20 toys of a child are to be put in a box. Every 30 seconds, 2 toys are put inside, but one is thrown out by a child. How much time it will take to put all the toys in the box for the first time? So यहाँ बोला है कि एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें 2 टॉयज जो है पुट कर रहा है और एक टॉय जो है वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो 2 टॉयज है उसको पुट करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 30 सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चे 18 टॉयज, ठीक है, 18 टॉयज को पुट करने में, ठीक है, जो 18 टॉयज है, 18 टॉयज को 30 सेकेंड में, ठीक है, पुट करेंगे तो 18 मल्टीप्लाइड बाय 30 कितना आ जाएगा, दैट इज 540। तो कितने यहाँ पे मिनट्स आएंगे, दैट इज, इसको जब आप कट करोगे, ठीक है, डिवाइड कर तो आगे 9 मिनट, तो 18 ट्वाइस को कितने मिनट्स में आप पुट करोगे, दैट इज 9 मिनट। और जो 2 ट्वाइस थे, ठीक है, यहाँ पर ये तो नहीं बोला है ना कि वो जो ट्वाइस है उसको बाहर फेंकने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, अंदर फेंकने में टाइम बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 ट्वाइस है उसको जो अंदर जो बॉक्स में डालने के लिए 30 सेकेंड लग रहे थे, यानी कि 9 मिनट प्लस 30 सेकेंड, यानी कि 9.5 मिनट का जो यहाँ पे है टाइम लग रहा है, ठीक है। सो योर सेकेंड आंसर विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ क्यू A stand 14 from the front and B 17 from the last. C is exactly at the middle of the queue with 16 person between them and A. How many persons are between B and C? So अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है जो A है, A की पोजीशन क्या बताई है, दैट इज 14 फ्रॉम द फ्रंट, इसका जो नंबर है 14th है, यानी कि A के पीछे कितने बच्चे हैं, दैट इज 13, ठीक है, इसके बीच में कितने हैं स्टूडेंट्स, दैट इज 13। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, C इज एग्जैक्टली एट द मिडल ऑफ क्यू विद 16 पर्सन, इसके आगे कितने पर्सन है, 16 है, इसके बीच में कितने हैं, दैट इज 16 है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो C जो है बैठा हुआ है, ठीक है, मिडल में। सो C और A के बीच में 16 पर्सन है, ठीक है, और A और इसके जो आगे वाले हैं कितने हैं, दैट इज 13। तो 16 और 13 कितना हो गया, ठीक है, 16 प्लस 13 कितना हो गया, 9, 29, और प्लस ये 14th है, प्लस 1 कितना हो गया, दैट इज 30। इसका मतलब ये है कि जो A, ठीक है, जो टोटल जो बीच तक के हैं, C तक के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 30 है, ठीक है। C जो है एग्जैक्टली मिडल में है, कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो B है वो लास्ट से कितना है, उसकी पोजीशन, B की पोजीशन है 17th,
अगर बी की पोजीशन 17th है तो उसका मतलब इससे पीछे कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 16। कितने बच्चे हैं, 16। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है तो बताओ हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन बी एंड सी। तो इन दोनों के बीच के पर्सन्स यहाँ पे हमें बताना है। अगर ये 17 यहाँ पे है तो 30 अगर इस तरफ, अगर ये मिडल है तो 30 इस तरफ भी होना चाहिए। तो 30 माइनस 17 कितने हो गए, दैट इज 13। तो बी और सी के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं, दैट इज 13। तो सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, so this is all about today. If you like the video, please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much all.